हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कक्षा 10 गणित के लिए जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जो आपका रियल नंबर है, उसके अंदर जो अगला जो कंसेप्ट होगा वो हमारे सामने होगा कि जो आपका एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपके सामने हिंदी मीडियम वाले उनको बोलते हैं कि लसफ बोलेंगे, और यहाँ पे जो एचसीएफ होता है उसको बोलते हैं मसफ बोलते हैं। तो जो एलसीएम होगा और एचसीएफ होगा उसके अंदर आपको कक्षा 10 के अंदर काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि आप उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर पाएंगे। मतलब या तो पूछा जाएगा आपको एलसीएम निकालो या पूछा जाएगा एचसीएफ निकालो, या दोनों को कंबाइन करके भी आपको पूछा जा सकता है। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, कैसा हम वो टेक्निक होगा जिससे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आसान बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा यहाँ पे कि जो एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। कि एलसीएम का मतलब हिंदी में होता है कि लघुत्तम समापवर्ती होता है। मतलब यहाँ पे देखो इसका नाम क्या आ रहा है कि लघुत्तम समापवर्ती आ रहा है। लघु का मतलब होता है कि छोटा होता है, और यहाँ पे देखो इसका नाम क्या आ रहा है कि महत्तम आ रहा है, और महत्तम का मतलब क्या होता है, अधिक होता है, ज्यादा बनता है। लेकिन यहाँ पे बात करनी है हमारे पास में जो लघु का मतलब क्या होता है, छोटा। अब यहाँ पर पहले देख लीजिएगा कि जो एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्ती होता है, और इधर हमारे सामने जो एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्ती। ये बात आपको याद रखनी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो कि इसके अंदर जो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि दूसरे शब्दों में बात करें तो दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह न्यूनतम संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। मतलब कि आपके सामने लघुत्तम का मतलब होता है कि वह सबसे छोटी संख्या होगी जो आपके सामने जो संख्या बनेगी उस संख्या के अंदर इन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा या इन दोनों संख्याओं का भाग जाएगा, तो वही संख्या हमारे पास में क्या बनेगी, एलसीएम बनेगा। तो ये कंसेप्ट होगा एलसीएम का। अब इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे, और एक बार यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे एचसीएफ होता है उसका मतलब होता है कि महत्तम समापवर्ती, यानी हाईएस्ट वैल्यू होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या रहा कि ये सबसे बड़ी संख्या है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर देती है। यहाँ पर क्या होगा कि जो आपके सामने सबसे बड़ी संख्या होगी वो तो इन संख्याओं को डिवाइड करेगी, और यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जो आपके सामने संख्या बनेगा एलसीएम का वैल्यू छोटा संख्या बनेगा, उसके अंदर क्या होता है इनका भाग जाएगा। इसमें क्या होता है जो संख्या है आपके पास में वो इनको डिवाइड करेगी, और यहाँ पर क्या होता है जो संख्या बनेगी ये संख्या उसको डिवाइड करेगी। बात इतनी सी आपको सीधी सी है, वो ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर देखो इसका जो हम यहाँ पर पहले निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। पहले हमारे सामने जो एलसीएम निकालेंगे 10 से 15 20 का निकालेंगे। तो आपने यहाँ पर इसको लिखोगे, यहाँ पे लिखो 10 लिखो, यहाँ पर आप इसका 15 बना दो, और यहाँ पर आप इसका क्या बना दो 20 बना दो। अब आपने इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से सोल्व करना आता होगा आपको। पहले देखो यहाँ पे इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आपके सामने क्या बनेगा 5 बनेगा, इसको आपको 2 से डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ पर 15 बना दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर क्या आएगा इसका 10 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसको फिर से 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे 10 बना रहा, तो 10 से इसमें डिवाइड होगा। यहाँ पर पहले 5 बनेगा, यहाँ पर पहले क्या आएगा इसका 15 बनेगा ऐसा, और यहाँ पर देखो 10 आ रहा है, 10 का हाफ कितना हो जाएगा 15, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पर आपके सामने क्या बनेगा 5 बनेगा। यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा, इसमें 3 से डिवाइड कर दो 5 बनेगा, और यहाँ पर क्या आएगा कि 5 का 5 ही बनेगा क्योंकि ये आपके सामने 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब इसके अंदर आप 5 से डिवाइड कर दो तो आपके सामने यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 बनेगा, यहाँ पर भी 1 बनेगा। करना क्या है आपको कि इसको जब तक डिवाइड करना है जब तक आपके सामने नीचे 1 नहीं प्राप्त होता। तो सबसे पहले आपने इसमें 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर भी आपने 2 से डिवाइड कर दिया, इसके बाद में 3 से डिवाइड कर दिया, और जो नीचे हमारे पास में आ रहा है लास्ट में 5 से हमने डिवाइड कर दिया। अब जो एलसीएम बनेगा वो एलसीएम क्या होगा कि जो इधर वाले जो नंबर आपके सामने बने हुए हैं उन सब का मल्टीप्लाई करके बना दो, वही क्या बनेगा इसका एलसीएम बनेगा। तो यानी इस क्वेश्चन का जो एलसीएम आप निकालोगे किसका एलसीएम आएगा, यहाँ पर एलसीएम बनेगा आपके सामने 10 का बनेगा, तो यहाँ पर 10 बना दीजिए। यहाँ पर क्या बना रहा है कि 15 बना रहा है, 15 को बना दीजिए। यहाँ पर क्या आ रहा है कि 20 आ रहा है तो 20 को लिख दीजिए। अब जो बना रखा उसको लिखो पहले कि 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, फिर 3 से कर दो, फिर 5 से कर दो। तो यहाँ पर क्या आएगा कि 2 मल्टीप्लाई 2 बनेगा, और यहाँ पर क्या बना रखा 3 बना रखा, तो यहाँ पर 3 बना दीजिए, और यहाँ पर आपके सामने क्या बन गया है 5 बन गया। तो ये इसका क्या बन गया आपके सामने एलसीएम बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं, जो आंसर बनेगा वो आपके सामने बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ कि 50 और 60 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालेंगे। या तो दोनों को कंबाइन करके निकाल सकते हैं या दोनों का अलग अलग करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे 50 और
60 का जैसे निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बना दो तो 50 बना दो, यहाँ पर क्या बना दो 60 बना दो। अब इसका भी क्या बना दो, प्राइम फैक्टर बना लेते हैं यहाँ पे। तो पहले देखो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका आधा 25 बनेगा, यहाँ पर 60 का आधा कितना बनेगा, 30 बनेगा। अब इसमें फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पर, तो 25 का तो आधा होता नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा, इसका 15 बनेगा। लेकिन अब देखो इसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पर तो 25 ऐसा का ऐसा आएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, 5 बनेगा। 5 का डिवाइड इसमें करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा, यहाँ पे 5 बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा, और यहाँ पर फिर से 5 का डिवाइड कर दो, नीचे भी 1 बन गया और यहाँ पर भी 1 बन गया। लेकिन यहाँ पे जो एलसीएम निकालना, वो एलसीएम क्या बनेगा आपके सामने, वो होता है लघुत्तम समापवर्त्य होता है कि 50 और 60 का निकालेंगे। तो यहाँ पर 50 को बनाइए, यहाँ पर आप 60 को बनाइए, जो आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके आप लोग बना दीजिए कि 2 का मल्टीप्लाई 2 से करना, तो यहाँ पर कितनी बार आ रहा है कि 2 की पावर 2 बनेगा, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 3, यहाँ पे एक सिंगल बार है तो 3 बना दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे 5 कितनी बार है कि 2 बार बना रखा, तो 5 की पावर 2 बन गया। मतलब कि 2 की पावर 2 बन गया, मल्टीप्लाई 3 बन गया, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 बन गया। तो इस प्रकार से आप लोग लघुत्तम निकाल सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे कंसेप्ट का इतना ही है कि आप इसको इतना बना देंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं बनेगा। तो ये हमारे सामने होता है एलसीएम होता है, लघुत्तम होता है, मतलब वो सबसे छोटी संख्या हमारे पास में बनेगी जिसके अंदर क्या होगा, यानी जो ये जो संख्या दे रखी है उनको डिवाइड करेगी। तो ये ही क्या कहलाता है, हमारा नियम कहलाता है, लघुत्तम का नियम कहलाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो हमारे सामने एचसीएफ क्या होगा, महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। इसके बारे में मैंने आपको इसका डेफिनेशन वो मैंने आपको समझा दिया है कि ऐसी आपके सामने सबसे बड़ी संख्या होगी जो हमारे पास में संख्या दी गई है उनको वो पूर्णतया विभाजित करती है, वो सबसे बड़ी बनेगी, यानी सभी को विभाजित करनी चाहिए। तो पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, किसका निकालेंगे, 18 और 42 का। तो इन दोनों को पहले यहाँ पर बनाइए। 18 का देखो पहले आपको प्राइम फैक्टर बनाना है, जैसे आपने इधर बनाया है वैसे ही आपको इधर बनाना है। तो यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं, देखो इसको आप ऐसा बना देंगे कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बन गया कि 2 गुणा 3 बन गया तो 6 बन गया। लेकिन यहाँ पे 18 बना रखा है तो इसको अपन क्या करेंगे, जो यहाँ पर क्या बन गया आपके सामने कि 6 बन गया, इसको आप 3 से फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या बन गया है, देखो 2 का मल्टीप्लाई इससे कर दो 3 से क्या आएगा, 6 आएगा, 6 का मल्टीप्लाई फिर 3 से कर दो तो यहाँ पर क्या बनेगा, 18 बनेगा। तो कर सकते हैं आप इतना, यहाँ पर देख लीजिए इसका बना देंगे तो यहाँ पर बनेगा कि 2 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार, तो 3 की पावर यहाँ पे 2 बन जाएगा। यहाँ पे 42 आ रहा है तो 42 को आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे, तो यहाँ पर 42 को क्या बनाओगे, तो यहाँ पर तो पहले 7 आएगा, 7 6 42 होता है, यहाँ पर इसको बना दो कि 2 मल्टीप्लाई 3 बना दीजिए। मतलब देखो कि 7 का पहले या ऐसे बोल दो कि इस 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो 6 बनेगा, और 6 का मल्टीप्लाई इसके 7 से कर दो तो 7 6 42 होता है। तो यहाँ पे देखो आपको करना क्या होगा, मतलब इनके अंदर और इनके अंदर सबसे पहले वो देखो कि कॉमन उभयनिष्ठ पावर देखो, जिसका पावर क्या है, मिनिमम पावर है, वो देखो। अब यहाँ पे देखो कॉमन कौन सा आ रहा है, इसमें कोई कॉमन यहाँ पे 2 भी आ रहा है, कॉमन यहाँ पे इसमें 2 भी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले इसको लेना होगा। तो यहाँ पे पहले इसका एचसीएफ बनाएंगे तो एचसीएफ के अंदर पहले लिखो कि 18 लिखो, यहाँ पे 42 लिखो। इसका मतलब क्या है कि कॉमन वाला पद के यहाँ पे पहले 2 भी आ रहा है इसके अंदर, और यहाँ पर देखो कि इसके अंदर 3 भी है, इसके अंदर 3 है, लेकिन ऊपर पावर उधर 2 है, इधर पावर 1 है। तो मैंने क्या बोला कि जो मिनिमम पावर है, सबसे कम घात है, वो आपको बनानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो यहाँ पर क्या बनेगा, 6 बनेगा साथ ही। मतलब जो यहाँ पे जो संख्या हमारे पास में क्या है, 18 है और यहाँ पे 42 दे रखी है, इनका जो एच बनेगा वो हमारे पास में यहाँ पे 6 बनेगा। क्योंकि देखो अब ये जो संख्या 6 बनी है हमारे पास में, वो सबसे बड़ी संख्या है जो इस 18 को भी डिवाइड करेगी और इस 42 को भी डिवाइड करेगी। देख सकते हैं दोनों संख्याओं को यहाँ पे डिवाइड कर पा रही है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कि एचसीएफ निकालो, 25 का निकालो और 35 का निकालो, उसका भी निकालते हैं अभी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ कि एचसीएफ क्या होगा, जो 25 है और यहाँ पे 35 है, इनका एचसीएफ निकालेंगे। पहले जो आपके सामने देखो कि 25 आ रहा है, इसको पहले बना लीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको आप ऐसे बना सकते हैं कि 5 गुणा 5 बनाएंगे, तो यानी इसका प्राइम फैक्टर बना लो। इसका मतलब क्या, 5 की पावर 2 बना देंगे, यानी 5 की पावर यहाँ पे आपने 2 बना दिया। अब यहाँ पे 35 बना रखा, तो इस 35 का भी प्राइम फैक्टर बना लो। तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 पंजे 35 होता है, तो यहाँ पर इसको बना सकते हैं कि 7 का मल्टीप्लाई आप 5 से करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 7 पंजे 35 होगा। लेकिन अभी
अभी मैंने आपको समझाया है आपको कि एच शेप क्या होगा कि दोनों संख्याओं के अंदर आपका जो उभयनिष्ठ पावर है, पहले तो वो देखो। तो उभयनिष्ठ यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे उभयनिष्ठ इसमें तो 7 है नहीं है, इसमें तो है नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे 5 आ रहा है तो इसमें भी 5 आ रहा है, लेकिन किसको लेना है, जो घात सबसे कम होती है उभयनिष्ठ पद की, उसको लेना है। तो यहाँ पे इसका जब एच शेप बनाओगे तो एच शेप क्या बनेगा, इसके 5 है यहाँ पर भी, यानी 5 यहाँ पर भी बना हुआ है और 5 यहाँ पर भी बना हुआ है, लेकिन पावर यहाँ पर इसको तो पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 बना रखा है, तो सबसे कम पावर उसको लेना है। तो यहाँ पर 5 की पावर 1 बनेगा और यही क्या बन जाएगा, इसका एच शेप बनेगा। मतलब ये जो आपने 5 निकाला है आपके सामने, वही क्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो आपका 25 को भी डिवाइड करती है और यहाँ पे 35 को भी डिवाइड करती है। आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं कि 5 का डिवाइड करोगे, 5 का डिवाइड 25 में करोगे 5 बार जाएगा, और 5 का डिवाइड यहाँ पे 35 में करोगे तो 7 बार जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सामने एचसीएफ बनेगा और इस प्रकार से आपके सामने एलसीएम साथ ही बनेगा। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो प्यार सपोर्ट बनाए रखेंगे और ऐसे ही नई क्लास के अंदर, नई वीडियो के अंदर आपका दिल खोल के स्वागत है। आप वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।